बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, करेला और चिकन की। तो चिकन के साथ इस तरह करेलों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि करेले अमूमन लोगों को पसंद नहीं होते, लेकिन अगर इस तरह से बनाएंगे चिकन के साथ तो सभी को पसंद आने वाले हैं। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो कैसे बनते हैं? इतने आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन जाने वाली। तो ये कैसे बनेगी, चलें देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद पतीली ले ली। पतीली को हल्का सा मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया। तो पतीली जैसे ही गरम हो, यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल चाहें तो आप हाफ़ कप भी ऐड कर सकते हैं, मैं 4 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। लार्ज साइज़ की एक प्याज ली थी, इसको मैंने स्लाइस कटिंग कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाना है। हमें डार्क कलर नहीं देना है प्याज को, बस अच्छा सा एक कलर चेंज हो जाए जब तक हम इसको पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट लगे थे, प्याज का कलर चेंज हो गया था। अब मैं तमाम प्याज को ऑयल में से अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर हमें प्याज को पहले से फ्राई करके अलग करके रख लेना है। कलर मैंने इसका ज़्यादा डार्क नहीं किया है, आप भी इसी तरह से हल्का सा इसका पिंकिश पर्पल कलर होने तक फ्राई कीजिएगा और उसको फिर निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने 4 अदद करेलों को अच्छा सा धोया था, धोने के बाद कट कर लिया और इसमें 1 टेबल स्पून नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। तो जब इनका पानी रिलीज़ होना शुरू हुआ तो मैंने इनको दोबारा से अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद उसी सेम ऑयल में मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो इसको भी अच्छा सा फ्राई करूँगी ऑयल के साथ, इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। तो बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर अब इसका कलर चेंज हुआ। कलर चेंज होते ही मैंने एक अदद टमाटर लिया था, बड़े साइज़ का टमाटर है, इसको मैंने रफली क्यूब्स की कटिंग में कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए टमाटर को इस तरह से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा लगता है टमाटर का फ्लेवर भी इसमें। आप चाहें तो इसमें 2 अदद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छा सा इसको मिक्स करना है, टमाटर के पानी में ही अच्छा सा करेले गल जाएंगे, हमें बिल्कुल भी अभी पानी नहीं ऐड करना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर को भी मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था, सफ़ेद साबुत ज़ीरा है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। ज़ीरे से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, सब्जियों में ज़ीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली क्रश ली थी, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी मिर्चें रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर लिया है, इसमें मैंने ऐड कर दिया हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। यहाँ पर मैंने अब 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला जले नहीं। 1 से 2 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना पानी डालना है कि मसाला अच्छा सा भुन जाए और ये चिपके ना ही जले। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने मसाले को भून लिया है। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन के पीसीस को इस तरह से फ्राई किया था कि इसमें मैंने नमक, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाल के तल लिया था ऑयल में और इसको ऐड कर रही हूँ। फ्राई करके निकाल लिया था जब तक कि ये गल ना जाए। मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। फ्राई करने के बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, तो इस तरह से फ्राई करके इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैंने चिकन ऐड कर दिया और इसको अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने सबसे पहले प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए तमाम प्याज को इसमें ऐड कर देना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और प्याज भी फुल कुक हो जाए, क्योंकि हमने हाफ़ डन करके इसको फ्राई करके निकाल लिया था। अच्छी तरह से तमाम मसाले के साथ इसको मिक्स करना है। करेले में प्याज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड करना है चेक करने के बाद, क्योंकि करेलों में भी मैंने नमक लगाया था इसलिए मैंने नमक ऐड नहीं किया था। तो अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करूँगी।
यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप ब्राउन अनियन ले ली थी, जिसको मैंने पहले से ब्राउन करके रख लिया था। तो ब्राउन अनियन मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ़ कप, इसको हाथ से क्रश कर लिया था। 1 अदद हरी मिर्चें ली थी बड़ी, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, और 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर था। लास्ट में इन तीनों चीज़ों को ऐड करना है, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर टमाटर मैंने जो पहले डाला था वो तो मसाले के साथ अच्छा सा घुल गया, पक गया, लेकिन ये जो बाद में ऐड किया है ये थोड़ा-सा हमें इस तरह से खड़ा कर रखना है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तो ये लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी करेले और चिकन के साथ बहुत ही यम्मी सी तैयार है। बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगती, इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही पसंद आएगी, और आपके घर में जो बच्चे बड़े नहीं खाते हैं वो भी ये शौक़ से खाएँगे। तो ये देखिए, इस तरह से चिकन और करेलों का बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बनता है, और हर कोई शौक़ से खा लेता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसी बनी थी और आपको ये कितनी पसंद आई। बहुत ही आसान सी रेसिपी होती है, तो ज़रूर बना सकते हैं आप। तमाम चीज़ें आपके अपने घर में मौजूद होती हैं। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।